बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एक्सरसाइज हमने प्रीवियसली स्टार्ट की हुई है D1 बुक की एक्सरसाइज 9D हम कर रहे हैं, तो आज उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। So we are going to start question number 8, but before starting, as usual, I have to tell the tip of the day. So tip of the day is do good, have good. इसका मतलब ये है, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी रिटर्न में वैसा ही होगा। अगर आपकी सोच, आपकी नीयत अच्छी है दूसरों के लिए, डेफिनेटली आपको भी दुनिया में सब कुछ अच्छा मिलेगा। आपके साथ भी सब कुछ उसी तरह से होगा जैसे आप दूसरों के लिए करते हैं। सो ये एक छोटा सा मैसेज था। आई होप आप लोग इसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि दो पॉइंट्स हैं L एंड N। L N ये 160 मीटर अपार्ट है, 160 मीटर इनके दरमियान डिस्टेंस है। और M जो है, L और N को जो लाइन ज्वाइन करती है, स्ट्रेट लाइन, उसी लाइन पर M भी लाई करता है। ठीक हो गया। अब वो ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है L से लेकर M तक, L से लेकर M तक ट्रेवल करता है, और वो किस स्पीड पे ट्रेवल करता है, 10 मीटर पर सेकेंड पे। सही हो गया। 6 सेकेंड्स वो लेता है, यानी उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और 6 सेकेंड्स उसने टाइम यूज किया है। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ टाइप ड्रॉ किया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। एंड देन फ्रॉम M टू N, M से लेके N तक उसकी एवरेज स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। So, but we have to find the average speed of object for its entire journey from L to N. तो एवरेज स्पीड के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, बट वी हैव समथिंग मिसिंग। इस वाले L से M के जर्नी में हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस मिसिंग है। हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। M से लेकर N तक का जो जर्नी है उसमें हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर मिसिंग। सो हम ये चीज़ें फाइंड करके एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले आएगा जी डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम L टू M। तो हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं फ्रॉम L टू M, क्योंकि ये हम इजीली स्पीड टाइम गिवन है, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक हो गया। तो स्पीड हमारे पास कितनी है जी, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 मीटर। ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया है। अब आपने M से लेके N तक का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम M टू N। ठीक हो गया। ये आप कैसे निकालेंगे, डेफिनेटली अब आपके सिर्फ स्पीड गिवन है, टाइम भी गिवन नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आप लोगों को ये पूरा डिस्टेंस गिवन है। आप लोग अगर इस डायग्राम पे गौर करें जो मैंने आपको बना के दिखाई है कि ये कंप्लीट L से लेके N तक 160 है, L से लेके M तक मैंने अभी फाइंड किया है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से ये L और M का डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास M से N तक का डिस्टेंस आ जाएगा। सो ये आएगा जी टोटल डिस्टेंस माइनस 60, तो आएगा आंसर 160 माइनस 60 इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अभी हमें M से लेके N तक का टाइम भी चाहिए। नाउ टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम M टू N। M से N तक हम टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमने निकाल लिया है और स्पीड हमारे पास पहले से है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया 100 है। स्पीड हमारे पास उन्होंने हमें पहले से मेंशन की थी, M से N तक 25 है। तो जी ये आपके पास 4 सेकेंड्स टाइम आ जाएगा। अब हमने एवरेज स्पीड निकाल लेनी है पूरे कंप्लीट जर्नी की, क्योंकि हमारे पास दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस और टाइम आ गए हैं।
नाउ एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी फ्रॉम L to N। तो उसका फार्मूला है, हम वैसे पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, लेकिन मैं फार्मूला इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अगेन वो रिमाइंड हो जाए। फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जी स्टूडेंट्स, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस उन्होंने आपको पहले से दिया हुआ है, वो था 160 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम अब आप लोग ऐड कर लीजिए। टाइम आपके पास जो L से लेके M तक है वो 6 सेकंड था, M से N तक आप लोगों ने 4 सेकंड्स निकाला है। तो आप लोग ऐड कर दें 6 + 4 को, 160/10 दिस इज 16 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपके पास जी एवरेज स्पीड आ गई है। और जो मेन आंसर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, आप लोग उनको ज़रा हाईलाइट कर दिया कीजिए। वो ये होता है कि आप लोगों को सोल्यूशन में भी हेल्प होती है साथ साथ, ताकि आप लोग उनको दोबारा से चेक कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि A car travels the first 50 किलोमीटर of its journey at an average speed of 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। एक कार है, वो अपने जर्नी का पहला हिस्सा 50 किलोमीटर है जितना, उसको 25 मीटर पर सेकेंड में कवर करती है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड द नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर। अब बात यह है कि द कार कंप्लीट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 35 मिनट्स। आपने यहाँ भी एवरेज स्पीड ही निकालनी है फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा फर्स्ट 50 किलोमीटर्स के लिए। फर्स्ट 50 किलोमीटर्स ऑफ इट्स जर्नी। तो वो कैसे आएगा जी हमारे पास? देखें, डिस्टेंस था जी 50 किलोमीटर्स, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि स्पीड हमें मीटर्स पर सेकेंड्स में गिवन है, ठीक है। तो पहले तो ये जो किलोमीटर्स हैं हम इनको मीटर्स में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे हम लिख देते हैं स्पीड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज 2000, ठीक हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखें कि एक चीज़ किलोमीटर्स में, एक सेकंड्स में, एंड डेफिनेटली एट द एंड वी हैव टू मूव इन किलोमीटर्स पर आवर। एट द एंड हमें आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर्स पर आवर में। तो इस टाइम को हम अभी ही आवर्स में शिफ्ट कर लेंगे। तो आवर्स में शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये सेकंड्स में आया है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3600 पे, ताकि ये आवर्स में शिफ्ट हो जाए। 2000 डिवाइडेड बाय 3600 आएगा 0.55 आवर्स, ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 120 किलोमीटर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट 120 किलोमीटर्स के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। टाइम फॉर नेक्स्ट 120 किलोमीटर्स। अब ये 120 किलोमीटर्स के लिए भी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस 120 है, एवरेज स्पीड 80 है, ठीक है। 120/80। अभी यहाँ हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ किलोमीटर्स और आवर्स में ही गिवन है, तो हम इन्हें डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। 120 डिवाइडेड बाय 80, दिस इज 1.5 आवर्स, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? लास्ट जो पार्ट था हमारे पास, लास्ट पार्ट जो है उसमें हमारे पास स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, उसके लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने हर चीज़ पूरी करनी है, तो इसलिए हमने पहले 2 पार्ट्स के लिए टाइम निकाला, क्योंकि वहाँ टाइम मिसिंग था। थर्ड पार्ट में हमारे पास टाइम एंड स्पीड गिवन थी, डिस्टेंस मिसिंग था, तो इसलिए हम वहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी। कैसे निकालेंगे आप? डिस्टेंस हमारे पास आएगा जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है जी। तो स्पीड हमारे पास कितनी है, 90 किलोमीटर्स पर आवर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास है 35। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये देखें कि हम यहाँ पर 35 मिनट्स हैं, बट वी नीड दैट टाइम इन आवर्स, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 60 पे, यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 60, 52.5 किलोमीटर्स आपके पास आंसर आ गया है। ठीक हो गया। अब फाइनली आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। नाउ एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड हम किस तरह से निकालेंगे? एवरेज स्पीड अगेन आपको मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जी हमारे पास कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस आप देखिए, तीनों पार्ट्स के डिस्टेंस हम चेक करते हैं। एक था 50 किलोमीटर्स, उसके बाद दूसरा था 120 किलोमीटर्स, एंड द थर्ड वी हैव फाउंड 52.5। सो लेट्स राइट देम अप, 50 प्लस 120 प्लस 52.5, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आप लोग अभी वैल्यूज जब पुट करें तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। और जी टाइम कितना है हमारे पास? फर्स्ट के लिए टाइम 0.55 आवर्स था, सेकंड के लिए टाइम 1.5 आवर्स था, और थर्ड के लिए टाइम हमने जो है वो यहाँ देखा कि वो 35 मिनट्स था, ठीक है। ये टाइम है आपके पास। तो ये जो 35 मिनट्स है उसको भी बल्कि हमने कन्वर्ट करके यहाँ पुट करना था, आवर्स में ही पुट करना था। 35/60 हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा लिख दीजिए बेशक, ठीक है। तो ये आएगा जी 35 डिवाइडेड बाय 60 आएगा 0.58। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम लोग ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 50 प्लस 120 प्लस 52.5, ये 222.5 आ गया, और नीचे है जी 0.55 प्लस 1.5 2.05 प्लस ये 35 और 60 को मैं डिवाइड दोबारा बता रही हूँ कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिनट्स हैं तो उनको हमने आवर्स में शिफ्ट करना है। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं, 222.5 डिवाइडेड बाय 2.633, तो इन्हें डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 84.49। ठीक हो गया। ये हमारे पास जी टोटल एवरेज स्पीड आ गई है। सही हो गया। ये हमारे पास कंप्लीट इसका आंसर है। सही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। What we have next is the diameter of a wheel of a car is 60 सेंटीमीटर। एक हमारे पास व्हील है, ठीक है, किसी कार का, और ये हमारे पास जैसे व्हील है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका डायमीटर होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ अ सर्कल टू द अदर साइड। तो ये कंप्लीट डायमीटर हमारे पास जी 60 सेंटीमीटर गिवन है। अब अगर कार 13.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ट्रेवल कर रही है तो हमें रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है, व्हील ने कितनी पर आवर कवर की है। रेवोल्यूशंस का मतलब होता है हाउ मेनी राउंड्स इट हैव टेकन इन एन आवर। ओके, सो हम अभी इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। हमारे पास हम लोग सबसे पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें रेडियस चाहिए व्हील का। रेडियस ऑफ व्हील कैसे निकालेंगे आप? रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। d मीन्स डायमीटर बाय 2। डायमीटर 60 था तो हम उसे डिवाइड कर लेंगे 2 पे, तो हमारे पास जी 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली हमें जो है ये आंसर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट यानी हमारे पास स्पीड क्योंकि मीटर्स पर सेकेंड में गिवन है तो हम इसको भी मीटर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, और सेंटीमीटर से मीटर्स में जाने के लिए आपने डिवाइड करना है 100 से। So you would get the answer 0.3 meters.
अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सर्कमफ्रेंस निकाल लेना। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2πr। 2 और पाई की वैल्यू हमें उन्होंने सजेस्ट की है कि आप 3.142 यूज करें। आर की वैल्यू है 0.3, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये है जी 1.8852 मीटर्स। सर्कमफेरेंस आपने निकाल लिया है, रेडियस भी आपने निकाल लिया है। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 आवर। क्योंकि रेवोल्यूशंस के लिए हमें सर्कमफेरेंस और डिस्टेंस चाहिए होता है। इन 1 आवर, तो जी ये हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमें पहले से गिवन थी 13.2, सही है। और उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। टाइम हमें कैसे गिवन है, ये रहा 1 आवर, तो 1 आवर्स मतलब 60 इंटू 60, क्योंकि हम सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जी ये आ गया है 47,520 मीटर्स। फाइनली हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल लेते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील, ठीक है, पर आवर। तो ये हमारे पास आएगा, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस। जी तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है जी हमारे पास 47520, सर्कमफेरेंस है 1.8852। आप इसे डिवाइड कर दें, 1.8852 25,206.8। अच्छा ये 6.8 है, लेकिन आपको क्वेश्चन में उन्होंने कुछ कहा है कि आपने जो आंसर है टू द नियरेस्ट होल नंबर पे आपने स्टॉप करना है। नियरेस्ट होल नंबर मतलब आपने लास्ट जो पॉइंट से पहले वाले नंबर है उसको राउंड ऑफ करना है। तो ड्यू टू दिस 8, ये 6 हमारे पास हो जाएगा 7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,207। ठीक है जी, ये है कंप्लीट हमारा आंसर। ये हमने सर्कमफेरेंस निकाला था, रेडियस निकाला था और डिस्टेंस निकाला था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पैसेंजर ट्रेन है, ट्रेवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन मतलब एक ऐसी ट्रेन जिसमें पैसेंजर्स यानी लोग ट्रेवल करते हैं। उसी ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व करता है कि उनकी ट्रेन के साथ से एक गुड्स ट्रेन पास की। गुड्स ट्रेन का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ सामान लेकर जाया जाता है, उसमें लोग ट्रेवल नहीं करते। तो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ एक मैन देखता है कि उसके साथ से एक गुड्स ट्रेन पास की है और उसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब अगर गुड्स ट्रेन उसको 8 सेकेंड्स में पास कर जाती है, यानी कंप्लीट 8 सेकेंड्स में वो ट्रेन उसके पास से गुजर जाती है कंप्लीटली, आपने पूरी लेंथ फाइंड करनी है गुड्स ट्रेन की। ठीक हो गया, तो हम इसमें करेंगे ये कि हम बेसिकली दोनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन का भी और उसके अलावा गुड्स ट्रेन का भी। तो वो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उसकी लेंथ आ जाएगी। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेंथ ऑफ goods train is equal to distance of passenger train
प्लस डिस्टेंस ऑफ गुड्स ट्रेन। ठीक हो गया। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास पैसेंजर ट्रेन का कैसे आएगा जी, हमारे पास स्पीड इनटू टाइम से आएगा। स्पीड हमारे पास 72 किलोमीटर्स पर आवर है और टाइम है जी 8 सेकेंड्स। अब 8 सेकेंड्स को भी हमने किलोमीटर्स में आवर्स में शिफ्ट करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 3600 से। प्लस डिस्टेंस ऑफ गुड्स ट्रेन में उसका हमारे पास जो स्पीड थी वो 54 थी, और अगेन जो टाइम है वो हम 3600 पे डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 3600 आएगा हमारे पास 0.0022 प्लस 54 मल्टीप्लाइड बाय 0.0022। 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0.16 और ये आएगा 0.1188। इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2788। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये हमने किलोमीटर्स में निकाला है। ठीक है, और फाइनली हमें उसकी लेंथ चाहिए, तो लेंथ जो है वो हमें मीटर्स में चाहिए। तो मीटर्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आएगा 27। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है, नोरा लीव्स टाउन ए एंड वॉक्स टुवर्ड्स टाउन बी। नोरा टाउन ए को लीव करती है और टाउन बी की तरफ। ये टाउन ए है हमारे पास, ये टाउन बी है। नोरा टाउन बी की तरफ जा रही है और उसकी जो हमारे पास स्पीड है वो 100 मीटर्स पर मिनट है। उसी टाइम जब नोरा यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, सेम टाइम पे हमारे पास केट और उसके अलावा लिक्सिन भी वॉक करते हैं। ठीक है, लिक्सिन भी वॉक करते हैं हमारे पास, और ऐसे है कि लिक्सिन हमारे पास किस स्पीड पे वॉक करते हैं। लिक्सिन की स्पीड है जी हमारे पास 75 मीटर्स पर मिनट। ठीक है जी, ये दोनों टाउन ए की तरफ जा रहे हैं और इनकी स्पीड्स हैं, केट की स्पीड है हमारे पास 80 मीटर्स पर मिनट और उसके अलावा लिक्सिन की स्पीड है 75 मीटर्स पर मिनट। ठीक है जी, ये मैंने एरो थोड़ा पीछे ड्रॉ किया है, इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। लेकिन बहरहाल ये है जी हमारे पास थोड़ा सा फ्लो चार्ट। अब हम इसको देख के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर हमने बेसिकली फाइंड ये करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है टाउन ए और टाउन बी के दरमियान का। दिस कंप्लीट डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टाइम्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ स्पीड्स गिवन है, हमें टाइम चाहिए। तो हम टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन फॉर नोरा टू मीट time taken for Nora to meet Kate B x मिनट। हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि x मिनट टाइम है जी हमारे पास। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे फिर हम लोग, तो डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी आएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखें स्पीड हमारे पास जो है वो नोरा की 100 मीटर्स है, तो हम उसको भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने सपोज किया है x प्लस केट जो है, केट की हमारे पास स्पीड कितनी है 80, और उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा जी 100x प्लस 80x, जो कि है 180x। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट में मूव करना है। तो नेक्स्ट में मैंने ये जो एरो यहाँ तक ड्रॉ किया था उस पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। वो पॉइंट ये है कि ये जो नोरा है, इसने जब गेट इसके पास से गुजर गई उसके 6 मिनट्स के बाद उसने लिक्सिन से मीटअप किया। ठीक है, तो ये जो गैप था, ये गैप इसलिए था क्योंकि नोरा ने केट को पहले उसने मीट किया और मीट करने के 6 मिनट गुजर जाने के बाद उसकी मुलाकात लिक्सिन से हुई। ठीक है, तो अब ये टाइम हम लोग यूज़ करते हैं अपने फर्दर डाटा में। ठीक है,
अब हम अगेन क्या करेंगे, अब ये 6 मिनट के टाइम को अपने माइंड में रख के हम टाइम निकालेंगे। टाइम टेकन फॉर नोरा टू मीट लिक्सन विल बी x + 6 मिनट। ठीक हो गया। नोरा ने जो लिक्सन को मीटअप किया है वो होगा x + 6, क्योंकि पहले हमने x मिनट लिया हुआ था, उसमें ये 6 मिनट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम इसके हिसाब से अभी अपना डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड टाउन B कैसे आएगा जी। हमारे पास नोरा की स्पीड थी 100 और टाइम अब हमने x + 6 ले लिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास लिक्सन है उसकी स्पीड थी 75 और टाइम हमने x + 6 ले लिए। ठीक हो गया। तो जी ये आएगा हमारे पास 100x + 600, क्योंकि 100 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को हम 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 75x + 75 × 6 आएगा 450। ये सब कुछ ऐड कर लेंगे तो 175x + 1050 मीटर्स आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। लेकिन अब आप देखें कि हमारे पास जो पहले हमने डिस्टेंस निकाला है और जो अब निकाला है, हम उन दोनों को इक्वल रखेंगे, बिकॉज हमने टाउन A से टाउन B की तरफ ये डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो दे बोथ वुड बी द सेम। ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं। 180x = 175x + 1050। तो 180 - 175 कर देंगे हम x वाली टर्म को, और फिर हमारे पास आएगा ये 5x = 1050। x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1050/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 210। ठीक है। ये तो हमने क्या निकाल लिया है, टाइम निकाल लिया है। तो अब हमने फाइंड करना है इसका डिस्टेंस कंप्लीट। ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए आप बेशक ये जो 180x निकाला था आप उसमें x की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है। ये दो मेन वैल्यूज हमने निकाली थी और अब x की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। सो यहीं पर मैं आप लोगों को सॉल्व कर देती हूँ। सो डिस्टेंस, पहले भी हम डिस्टेंस ही निकाल रहे थे, लेकिन वहां से हमारे पास x की वैल्यू आई है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B टाउन्स हमारे पास आएगा 180 × x, तो 180 × x की वैल्यू है 210। ठीक है। तो 210 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 को, यह आ जाएगा 37,800 मीटर्स। फाइनली आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। लोग मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।